सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी अपनी बाणी में फरमाए हैं 107। शिष्य का तन प्राण सतगुरु, ध्यान इसी का धरता है। जग कितनी ही करे बड़ाई, मान न मन में करता है। सत्संग जी कहते हैं जो सतगुरु का शिष्य यानी जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है और सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सत्संग जी ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उसके अंदर से एक ऐसा भाव प्रकट होता है जैसे धरती में बीज अपने अस्तित्व को खोकर एक नया जीवन, एक नया अंकुर निकलता है। वो बीज का नया जीवन होता है जो सत्संग जी धरती से ऊपर निकल करके बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण करता है और उसमें अनेकों बीज फिर से लग जाते हैं। सत्संग जी उसी प्रकार जो शिष्य होते हैं जब ज्ञान का इनके अंदर प्रकाश होता है, सत्संग जी अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं और कहते हैं इनका तन प्राण सतगुरु। ये केवल एक शरीर ही शिष्य का जो है शरीर होता है, पर उसमें जो प्राण होता है ये जो है सत्संग जी सतगुरु होते हैं और इन्हीं का ध्यान हमेशा रखते हैं, ध्यान बना रहता है। और सत्संग जी जो भी शब्द इनका होता है, जो भी शब्द मुख से निकलता है, ये सतगुरु का होता है। सत्संग जी ये शरीर एक माध्यम होता है, उसमें जो जान होता है, प्राण होता है, ये स्वयं परमात्मा होते हैं और ये शिष्य के माध्यम से ही सत्संग जी इस संसार का मानव जीवन का कल्याण करने के लिए अनेकों रूप में प्रकट होते हैं। सत्संग जी ये सद्गुरु जो है परमात्मा का स्वरूप है और अनेकों रूप, अनेकों प्रकार से सत्संग जी मानव को अपने शब्दों के द्वारा समझाना और इस शब्दों के द्वारा ही मानव का कल्याण करना। सत्संग जी जो सद्गुरु के चरणों में आ जाता है वो अपने मानव जीवन का कल्याण करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लेता है। उसे आभास हो जाता है सत्संग जी कि हमारा जो पांचों तत्व का जिसे हम कहते हैं ये मेरा, मैं हूँ, मेरा शरीर है, ये मैं मेरा का भाव सत्संग जी छूट जाता है और सिर्फ तू ही तू का भाव अब रग रग में, रोम रोम में इस निराकार परमात्मा को सत्संग जी एहसास करके कहते हैं जग कितनी ही करे बड़ाई, मान न मन में करता है। अगर
ये सद्गुरु की करामात से, कृपा से इस शरीर से कोई परोपकार होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, किसी का कल्याण होता है। लोग प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साध संगत जी, फिर भी भक्त जो है अपने मन में सिर्फ अपने सद्गुरु को ही ध्यान करता है और समझता है कि ये सब आपका ही कृपा है, आपके ही ये खेल है जो सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। आपके जीवन में आने से पहले तो इस शरीर का कोई मोल नहीं था, कहीं से कोई जय जयकार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, पहचान बनाना पड़ता था। पर साध संगत जी, जब से सतगुरु की कृपा हुई, ये पहचान बनाना नहीं बल्कि ये प्रभु की खुशबू से स्वयं पहचान बनता जाता है। ऐसा भाव शिष्य के अंदर प्रकट होता है। एक नया जीवन, एक नया अंकुर। अब साध संगत जी वो भाव नहीं रहता कि मैं एक शरीर हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं पठन पाठन करता हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। इस तरह का भाव साध संगत जी बिल्कुल नहीं रहता है। सिर्फ एक ही भाव होता है, अब एक नया जीवन, एक नया भाव जो सब कुछ तू ही करता है। जिस तरह साध संगत जी हनुमान जी जो भी कार्य करने के लिए चलते, साध संगत जी पहले राम का जयकारा लगाते, जय श्री राम। साध संगत जी हनुमान जी को इसका आभास हो चुका था कि इस शरीर से मैं क्या कर सकता। इस शरीर को आधार लेकर श्री राम ने ही इतने बड़े बड़े कार्य करा करके आज हनुमान का जय जयकार करा रहे हैं। साध संगत जी इसी प्रकार हर भक्त के दिल में ये भाव होता है। सतगुरु जिनके जीवन में आ जाते हैं, साध संगत जी कहते हैं, शब्द गुरु का, धन सेवक का। जो भी शब्द गुरु का आता है, ये एक एक शब्द साध संगत जी सेवक का धन होता है। इसके लिए शब्द गुरु का शब्द ही चादर और बिछौना होता है, पानी और मिष्ठान होता है। साध संगत जी शब्द ही होठों का मुस्कान होता है। कहते हैं वचन गुरु का जीवन सार। इस सेवक के लिए गुरु का एक एक शब्द साध संगत जी जैसे भूखा व्यक्ति भोजन का इंतजार करता है, प्यासा पानी का इंतजार करता है, व्यापारी धन का इंतजार करता है, पत्नी पति का इंतजार करती है, प्रेमी प्रेमिका का इंतजार। साध संगत जी सेवक अपने हर समय सद्गुरु के शब्दों का इंतजार करता है। कौन सा शब्द किस घड़ी में सद्गुरु का आएगा जो मेरे लिए आधार, सहारा,
मानो इसी से भूख मिटती है, इसी से प्यास मिटती है, इसी से ये शरीर या मन जो भी है ढकता है, शुद्ध होता है। इसी शब्दों से नहाना धोना, खाना पीना, सोना जागना, ये सब कुछ यही जीवन का सार होता है। नाम गुरु का पल पल सिमरे, गुरु को समझे प्राणाधार। साध संगत जी हर पल अपने गुरु के आवाहन करते, स्मरण करते, नाम का जाप करते। यही प्राण आधार है, यही प्राणों का आधार है। ऐसा जीवन बन जाता है। साध संगत जी ऐसा भाव बन जाता है और ये सारी करामात तब होती है। साध संगत जी जब संतों का संग मिलता है, और संतों का संग तब मिलता है जब हरि की कृपा होती है। हरि की कृपा साध संगत जी ये मानव जीवन के लिए सौभाग्य की बात है, जो दुर्लभ है। अगर मिल जाता है तो साध संगत जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये तो भाग्य की बात है, मनुष्य तन मिला और सद्गुरु मिला, ये सौभाग्य की बात है। साध संगत जी सद्गुरु के एक एक वचन अपने जीवन में धारण करके यही प्राणों का आधार समझकर गुरु का सेवक हर समय अपने जीवन को व्यतीत करता है। साध संगत जी हर वस्तु को मान गुरु की पीता है और जीवन आह्लाद। एक एक वस्तु ये अपने सद्गुरु की कृपा ही समझते हैं, सद्गुरु का ही समझते हैं। साध संगत जी जो भी मिलता है ये प्रसाद है गुरु का। अगर कहीं से कड़वी भी वचन आती है तो ये एक गुरु का प्रसाद है। शायद कोई दवा कड़वा होती है, बीमार व्यक्ति ये नहीं कहता है कि ये दवा कड़वा है, इसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। स्वस्थ होने के लिए उस दवा को ग्रहण करना ही पड़ता है, सेवन करना ही पड़ता है। साध संगत जी इसी प्रकार अगर कहीं से कोई कड़वा शब्द आता है तो इसे औषधि समझ करके स्वीकार करते हैं। साध संगत जी शिष्य के लिए हर कड़वा समय औषधि ही होता है, क्योंकि ये कड़वा से ही कुछ सीख मिलता है। इसीलिए तो भक्तों के जीवन में बहुत सारी कड़वाहट आई है, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर सत्संग जी इसे कठिनाइयों से सामना नहीं किया, क्योंकि प्राणों का आधार तो सद्गुरु होता है। इसे सहज ही स्वीकार किया, इसे सहज ही सेवन किया, तब जाकर सेवक का मन स्वस्थ हुआ और शुद्ध हुआ। और सत्संग जी एक नया विराट जीवन प्रकट हुआ, जो विराट से मिलकर विराट की तरह भाव, विराट के तरह परोपकारी, विराट के तरह सत्संग जी विशाल भी बना।
कहते हैं मन में जलता प्रेम का दीपक, होठों पे अरदास रहे। साथ संगत जी, मन में एक ऐसा दीपक जला, सिर्फ ये प्रेम का है। ये प्रेम का दीपक ऐसे जला जैसे सत्संग जी, कोई भी दीपक जब जलता है तो अब अंधकार को आने की कोई उपाय नहीं रहता, कोई रास्ता नहीं। दीपक जल रहा है, अंधकार कहीं से भी नहीं आ सकता। ये सब तरह से प्रकाशित हो जाता है। साथ संगत जी, इसी प्रकार शिष्य के हृदय में जब प्रेम का प्रगटाव होता है, प्रेम का दीपक जलता है, तो कड़वाहट, नफरत का कोई गुंजाइश नहीं रहता। इस संसार का एक भी कड़वाहट शब्द हो, ईर्ष्या हो, बैर हो, द्वेष हो, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, शिष्य तक पहुँच नहीं पाता। जो शिष्य से टकरा करके इसमें से बैर का प्रगटाव हो, ईर्ष्या का प्रगटाव हो, क्रोध का प्रगटाव हो, जलन का, ऐसा कोई भाव नहीं प्रकट होता। एक करुणा धार सतगुरु जो है, एक प्रेम के प्रकाश रूप में सेवक के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और सत्संग जी, एक करण करावनहार, जो भक्तों के मुख से केवल इन्हीं का अरदास, इन्हीं का सिमरन, हर श्वास में इन्हीं का एहसास बना रहता है। ये भी इनके ही कृपा से होता है। हर समय होठों पे इनका ही अरदास, इनकी ही पुकार, इनका ही स्मरण बना रहता है। कहते हैं कहे अवतार की ऐसे शिष्य के, सतगुरु पल पल पास रहे। साथ संगत जी, अब कहाँ से कोई पैर छू सकता है, कहाँ से कोई समस्याएं सता सकती है, जिस शिष्य के पास पल पल सतगुरु यानी हर समय इसके पास रहता है। साथ संगत जी, लोगों ने देखा कि भक्तों को सताया गया, भक्तों के पास बहुत सारी समस्या आई, पर ये सर्वशक्तिमान हर पल साथ रह करके भक्तों पे आँच नहीं आने दिया। इन समस्याओं का सामना किया जम करके, जो मिसाल बन जाता है संसार में, जो संसार के लिए उदाहरण बन जाता है, संसार के लिए एक प्रेरणादायक बन जाता है, जो इसी उदाहरण को आज संसार में कितने अज्ञानी जो है दोहरा करके ही अपना जीवन जीना सफल मानते हैं, होता नहीं है। पर सत्संग जी, कुछ ही क्षण इसी बहाने भगवान को याद तो कर लेते, झूठे ही सही। पर सत्संग जी, जो गुरु के चरणों में आ जाता है, वो सत्संग जी इसको अपने जीवन का आधार नहीं बल्कि इसे मार्गदर्शक बना लेते, इसे एक पुल की भांति इसे साधन समझ लेते, इसी के द्वारा
इसमें क्या लिखा है, ये हमें क्या दर्शाता है। सत्संग जी गुरु के चरणों में जाने के लिए प्रेरणा देता है। गुरु के एक एक वचन को अपने जीवन में उतारने का प्रेरणा देता है। गुरु के वचनों को पालन करना हमारा कर्म धर्म, ऐसा सीख मिलता है। और सत्संग जी हम गुरु के चरणों में पहुंच करके इस जीवन को ही दान दे देते हैं। वाकई हमारे पास होता ही क्या है, धन दौलत संपत्ति, ये सारी तो प्रभु का ही दिया हुआ है। क्योंकि ये जीवन जो माँ के गर्भ से छोटा एक मासूम बालक का शरीर धारण करके संसार में आया, इसे अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर देता। ये आपका है, तन मन धन, आप इसे जैसा चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अपने सदुपयोग में, कर्मों धर्मों में। सत्संग जी इस सतगुरु के चरणों में समर्पण करने के बाद इस शिष्य जो है गुरु को ही अपना प्राणाधार समझ लेता है। अब ये कहने की बात नहीं रहती कि मैं स्वस्थ हूँ या निरोगी हूँ, मैं धनवान हूँ या मैं गरीब हूँ, अब जो कुछ है तू ही है, अब कुछ भी मेरे पास नहीं। ऐसा भाव प्रकट होता है और विशाल से मिल करके विशाल बन जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।